तो देखो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर क्वेश्चन बता रहे थे। यदि कोई पॉइंट दिया ना हो तो और कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो तो कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस पर क्वेश्चन बता रहे थे। तो लिखो अगला क्वेश्चन, ये है examine the continuity of f where f is defined as follows. Where f is defined as follows. कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल -1, 2x if -1 is less than s is less than 1, r equal 1, और 2 if x is greater than 1। ठीक है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो कोई पॉइंट दिया नहीं है इसमें, तो ऐसे भी जानते हो कि जब s की वैल्यू -1 से छोटी होगी, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जानते ना हो इन r। फिर देखो जब -1 और 1 के बीच में s की वैल्यू होगी तो 2s है, 2s पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और जब s की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब भी कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 तो 2 कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तब फंक्शन क्या होगा? -इन्फिनिटी से -1 पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। -1 से 1 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और 1 से बड़ा 1 से इन्फिनिटी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट इसका बच रहा है? एक -1 ओपन इंटरवल है तो -1 इंक्लूड नहीं है इसमें ना, इसमें भी नहीं इंक्लूड है, तो -1 बच रहा है एक। और क्या बच गया है? इसका 1 ओपन इंटरवल है तो इसमें भी 1 शामिल नहीं है, इसमें भी 1 शामिल नहीं है, तो एक तो बच गया 1। तो 2 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा, -1 पर, s इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, इसको तो इंटरवल में क्या होगा? जब r पर कॉन्टिन्यूअस होता है कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होवे होप करेगा। सिर्फ हमको चेक करना होगा s इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू 1 पर। यदि इन दोनों पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसका मतलब r पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो लिखो फॉर x इज लेस देन -1 दैट इज इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? -इन्फिनिटी से -1। एफ एक्स इज इक्वल टू -2 विच इज ए constant function and we know that every constant function is continuous on R, continuous on R. So f(x) is equal to -2 is continuous in interval -इन्फिनिटी से -1 सबसेट R। ठीक है, जब R पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो R के हर एक सब इंटरवल में भी क्या होगा?
कॉन्टिन्यूअस होगा। जो सुविधा पूरे भारत देश के लोगों को मिलेगी वे सीधी के लोगों को भी मिलेगी कि नहीं, और सीधी सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, फॉर -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 दैट इज इन इंटरवल। इंटरवल कौन सा, -1 और 1, fx इज इक्वल टू 2x विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, and we know that every polynomial function is continuous on R, so fx is equal to 2x is continuous in interval, कौन इंटरवल, in interval -1 1 सबसेट R, अब क्या लिखेंगे, फॉर x is greater than 1 that is in interval कौन से इंटरवल, 1 से इन्फिनिटी, fx is equal to 2 which is a constant function, and we know that every constant function is continuous on R, so fx is equal to 2 is continuous in interval, कौन इंटरवल, 1 से इन्फिनिटी सबसेट R, 1 से इन्फिनिटी सबसेट R। ये लाइन लिख चुके हो क्या, तो क्लियरली R इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन सिंगलटन सेट -1 यूनियन -1 से 1 ओपन इंटरवल और यूनियन सिंगलटन सेट 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। इन सभी का यूनियन, सभी इंटरवल का यूनियन करोगे तो R आएगा। तो हम इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक कर चुके, इस पर कंटिन्यूटी चेक कर चुके, ठीक है, इस पर भी कंटिन्यूटी चेक कर चुके। और इसमें कौन कौन पॉइंट अभी बचे हैं, -1 और 1। तभी 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, इसका मतलब R पर कंटिन्यूटी चेक हो गई, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस यदि है तो कहेंगे R पर कंटिन्यूअस है, यदि नहीं है तो इसका मतलब इन्हीं दोनों पॉइंट को छोड़कर R पर कंटिन्यूअस फंक्शन है गिवन।
Now we shall examine the continuity only x is equal to -1 and x is equal to 1 at x is equal to -1। अब x is equal to -1 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x is equal to -1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना होगा। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू ये क्या होगा -1 लिखेंगे और क्या लगाएंगे फिर माइनस ना, तो इससे -1 से वेरी स्मॉल पार्टी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, -1 से भी छोटा मान आ जाएगा, यानी -2 आ जाएगा कि नहीं। इधर ली चुकी इधर है? हो गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू -1 और माइनस है तो -2, तो लिमिट x टेंड टू s टेंड टू 0 -2। अब s तो है नहीं यहाँ तो सिर्फ -2 और लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू -1 और +1, -1 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो -1 से बड़ा मान हो जाएगा तो 2x है, तो लिमिट x टेंड टू -1 +h तो ये 2x, तो होगा 2 और ये -1 +h तो क्या होगा -2 + 2h, तो -2 + 2 × 0 -2 राइट हैंड लिमिट। एट x इज इक्वल टू क्या -1, तो x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x) इज इक्वल टू -2 है। -1 से छोटा है तब भी यही है और जब x की वैल्यू -1 है तब भी यही है, ठीक है। तो s के स्थान पे -1 रख दोगे तब भी -2 रहेगा। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और s इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम कि नहीं है। तो क्या लिखोगे, सिंस एट x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -1, तो -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। सो f(x) इज continuous at s इज इक्वल टू -1। अब s इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। x इज इक्वल टू, हाँ ऊपर भी मिटा सकते हैं ना, हाँ अब क्या निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू 1 लिख के और माइनस साइन लगाओ, तो 1 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो s की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो फंक्शन क्या है 2x, लिमिट s टेंड टू 1 - h, तो 2 और 1 - h, लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0 2 - 2h, 2 - 2 × 0, तो 2 - 0 तो 2,
राइट हैंड लिमिट s टेंड टू 1 प्लस तो 1 प्लस तक इसके लिए 2 दिया है ना, तो लिमिट s टेंड टू 1 प्लस एच तो 2, और ये क्या लिख दोगे, एच टेंड टू 0 हो जाएगा अगले स्टेप में, और ये 2 और यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब फिर क्या निकालेंगे, एट s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दिया गया है, 2s ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो s के स्थान पे क्या रख दो 1, तो 2 इंटू 1, तो f1 इज इक्वल टू क्या होगा 2। देखो तीनों वैल्यू सेम आ रही, इसका मतलब r पर कॉन्टिन्यूअस है। r के जितने टुकड़े किए जा सकते हैं वो किए गए, तो सब में हर एक इंटरवल में हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो सिंस एट s इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, तो 2 इज इक्वल टू 2, सो fx इज continuous at x is equal to 1, thus fx is continuous on r पर कॉन्टीन्यूअस। 2 पॉइंट बचे थे, 2 पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी चेक किए तो दोनों पॉइंट पर भी कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब r के हर एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और, आते ऐसे वाले क्वेश्चन है ज्ञान में ज़्यादा, इसमें सब कुछ आ जाता है। पॉइंट पर जैसे कंटिन्यूटी भी चेक करना हो गया, इंटरवल पर भी आ गया, अब जानते हो थ्योरम भी यूज यूज हो गया। यहाँ पे लिखो फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ discontinuity, find the all point of discontinuity fx इज इक्वल टू क्या है 3 लिखा है, if 0 is less than s is less than or equal 1, 4 if 1 is less than s is less than 3, 5 if 3 is less than or equal s is less than 10। ये फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ अरे इसको लिखना ऐसे, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो इंटरवल लेंगे 0 से 1, कौन इंटरवल 0 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से 10। अब इसमें कौन पॉइंट बच गया, हाँ 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो फंक्शन है डिफाइंड नहीं है, तो इसमें देखो 1 पॉइंट इसमें है, इनके बीच में कौन पॉइंट बचा हुआ 1 नहीं है और इसमें 3 नहीं है, तो 1 और 3 पर 10 पर कंटिन्यूटी यदि आप चेक करोगे भी तो 10 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ही नहीं दिया, तो 10 पर फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे, 0 पर भी नहीं चेक करेंगे, नहीं 10 से छोटी वैल्यू के लिए
हाँ 10 की 10 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन नहीं दिया है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल नहीं पाएंगे 10 पर। तो किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे? 0 पर भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ही नहीं दिया, तो 0 पर नहीं चेक कर सकते और 10 पर नहीं कर सकते। तो किस पर कर सकते हो? 1 पर, 3 पर केवल कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होने की संभावना है। अब जब तीनों पर वैल्यू सेम नहीं होंगी तो होगा डिसकंटिन्यूअस, नहीं तो कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। ठीक है, तो किस पर डिस्कस करना पड़ेगा? 1 पर और 3 पर। लिखोगे क्या? फॉर 0 इज लेस देन s इज लेस देन 1, fx इज इक्वल टू 3 विच इज a constant function, and we know that a very constant function is continuous on R. So fx is equal to 3 is continuous. Continuous in interval 0 से 1 सबसेट R। फिर क्या लिखोगे? फॉर 1 इज लेस देन s इज लेस देन 3, दैट इज इन इंटरवल कौन सा? 1 3, fx इज इक्वल टू 4 विच इज कांस्टेंट फंक्शन, which is constant function, and we know that every constant function is continuous on R. So fx is equal to 4 is continuous in 1 से 3 इंटरवल सबसेट R। फॉर क्या लिखेंगे? 3 इज लेस देन s इज लेस देन 10, दैट इज इन इंटरवल कौन सा? 3 से 10, fx इज इक्वल टू 5, दिस इज also a constant function. So fx is equal to 5 is continuous in interval 3 से 10 सबसेट R। तो we shall examine the continuity of fx at s is equal to 1 and s is equal to 3 only। केवल 1 और 3 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे।
ठीक है। अब 1 और 3 पर क्वांटिटी चेक करो, कहाँ तक लिख चुके हैं? सेकंड वाले यहाँ से अब क्या निकालेंगे आप? x इज इक्वल टू 1 पर तीनों वैल्यू एट s इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या होगा? s टेंड टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? 3, तो क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में? लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, तब भी 3 रहेगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं? लिमिट s टेंड टू 0, तब भी 3 रहेगा, तो लास्ट में भी 3 रहेगी। ये तो है ही नहीं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू 1 प्लस करेंगे तो 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तब भी वैल्यू 4 रहेगी। लिमिट s टेंड टू 1 प्लस h, तब भी 4 रहेगा। लिमिट s टेंड टू 0 करेंगे तब भी 4 रहेगा। ये 4 है, तो ये होगा 4 है। अब क्या निकालेंगे? एट s इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? 3, एफ वन इज इक्वल टू 3, तो तीनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है देखो। तो सिंस एट एस इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ वन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो 3 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब एस इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस एट एस इज इक्वल टू 1। एस इज इक्वल टू 1 पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस नहीं। इधर का लिखे, अब किस पॉइंट पर चेक करेंगे? 3 पर। अब एट एस इज इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एस टेंड टू 3 और माइनस 3 से बहुत छोटी राशि घटा दो तो इसकी वैल्यू 3 से कम रहेगी, तो इसकी फंक्शन क्या है? 4। लिमिट एस टेंड टू 3 माइनस इस, तब भी 4। लिमिट एस टेंड टू 0, तब भी 4, लास्ट में भी 4। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड टू 3 प्लस, तो 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो 3 से बड़ा मान होगा, तो 5। लिमिट एस टेंड टू 3 प्लस एच, तो तब भी 5। लिमिट एस टेंड टू 0, तब भी 5 ही रहेगा। एट एस इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया? 5, तो एफ 3 इज इक्वल टू भी 5, तो क्या है? राइट हैंड लिमिट या 3 सेम है। सिंस एट एस इज इक्वल टू 3, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ 3 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या है? 5 इज इक्वल टू 5 है, इज नॉट इक्वल टू 4। सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट एस इज इक्वल टू 3। सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट s is equal to 3. Hence, discontinuous point of given function are s is equal to 1 and s is equal to 3. इन्हीं दोनों पॉइंट पर फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टीन्यूअस है।
अगला क्वेश्चन देख लो, लिख लीजिए पूरा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अलग टाइप का है ये कई साल आ चुका है ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी so that the function defined by fx is equal to 5 if x is less than 2, ax plus b if 2 is less than s is less than 10, और 21 if s is greater than 10 is continuous function, is continuous function, continuous function। तो ये फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब r पर कॉन्टिन्यूअस है। तो यदि r पर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और जब 2 पर 10 पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 2 पर फंक्शन की वैल्यू, और 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 10 पर राइट हैंड लिमिट और 10 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो 2 इक्वेशन मिल जाएगा ए और बी के रूप में। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, पर दिया है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब आर पर कॉन्टिन्यूअस है। जब आर पर कॉन्टिन्यूअस है तो आर के हर एक पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जब आर के हर एक पॉइंट पर होगा तो एस इक्वल टू 2 पर भी होगा, एस इक्वल टू 10 पर भी होगा। ठीक है, और 2 और 10 की मदद से आप 2 इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे, सिंस गिवन फंक्शन, सिंस गिवन फंक्शन is continuous on R, so fx is continuous at every point of R, continuous at every point of R, therefore fx is continuous at s is equal to 2 and s is equal to 10 also। 2 और 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जब 2 पर तो इम्प्लाइज लिमिट s टेंड टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू f2, लिमिट s टेंड टू 10 माइनस fx, लिमिट s टेंड टू 10 प्लस fx, और यहाँ पे f10। कहने का मतलब 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 पर राइट हैंड लिमिट और 2 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होंगी, और 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 10 पर राइट हैंड लिमिट और 10 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड। और सब वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देंगे तो 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पहले 2 पर और राइट हैंड लिमिट 2 पर फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट s टेंड टू 2 माइनस, तो 2 से बहुत छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसकी वैल्यू 2 से कम होगी। तो 2 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है 5,
5 ना है, तो लिमिट s टेंड टू 2 माइनस एच तब भी 5, लिमिट s टेंड टू 0 तब भी 5 होगी। अब क्या निकालेंगे, लिमिट s टेंड टू 2 प्लस करेंगे तो दो में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो क्या होगा, as प्लस b, तो लिमिट s टेंड टू 2 प्लस एच, तो क्या होगा a s के स्थान पे 2 प्लस एच प्लस b, और लिमिट s टेंड टू 0, s टेंड टू 0 2a प्लस ah प्लस b, अब h के स्थान पे 0 रख दो तो 2a प्लस a इंटू 0 प्लस b, तो 2a प्लस b आ गए। 2 पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एट s इज इक्वल टू 2, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो s के स्थान पे 2 रखोगे तब भी 5। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर क्या है, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5, 2 पर राइट हैंड लिमिट क्या है 2a प्लस b, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो 5 दोनों रिपीट है तो एक बार लिख सकते हो इसको, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 10 पर राइट हैंड लिमिट, 10 पर फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट क्या होगा x टेंड टू 10 माइनस, तो 10 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है as प्लस b, तो लिमिट क्या लिख देंगे s टेंड टू 10 माइनस h, तो a लिखोगे 10 माइनस h और प्लस b, तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 0, तो 10a प्लस माइनस ah और प्लस b, तो होगा 10a और माइनस a इंटू 0 प्लस b, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस b, ये आ गया। अब क्या निकालोगे 10 पर, हाँ लिमिट 10 और प्लस, तो 10 प्लस के लिए क्या है वैल्यू 21 ना, लिमिट s टेंड टू 10 प्लस h तब भी 21, लिमिट s टेंड टू 0 तब भी 21, तो 21 रहेगा। एट s इज इक्वल टू 10, s इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 21 है, तो s के स्थान पे 10 रख दोगे तब भी 21 रहेगी। देन इक्वेशन सेकंड बिकम, देन इक्वेशन सेकंड बिकम, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ये इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है 10a प्लस b, 10a प्लस b, 10 पर राइट हैंड लिमिट क्या आया है 10 पर राइट लिमिट 21, 10 पर फंक्शन की वैल्यू भी 21, इसका मतलब क्या हुआ 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, तो सब्ट्रैक्ट कर दो थर्ड से फोर्थ को, थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्वेश्चन उतार लिए हो हैं? हाँ, तो थर्ड माइनस फोर्थ करते हैं आप, तो थर्ड का लेफ्ट साइड क्या है 2a प्लस b ना, और इसका लेफ्ट साइड क्या है 10a प्लस b इज इक्वल टू राइट साइड इसका क्या है 5 और माइनस 21, ये होगा 2a प्लस b और माइनस 10a और माइनस b इज इक्वल टू 5 निकल गया तो माइनस 16, b कट गया, 2a से 10a निकला तो माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 16, तो 8a इज इक्वल टू 16, तो क्या होगा a इज इक्वल टू 16 अपॉन 8, 8 2 जा, तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड है क्या, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 आ चुकी है, प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो बी इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो बी इज इक्वल टू 0। तो हेंस ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 0, यही आंसर होगा। इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ए की वैल्यू 2 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बी की वैल्यू 1 ना होनी चाहिए, 2 2 जब 4 ना है ये, तो 4 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ना आएगा, ऐसे। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस होने के लिए।